ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन वेयर वी हैव लेफ्ट। और ये ध्यान रखो, हमेशा कभी भी हम जब स्टार्ट करते हैं ना अपना वर्कआउट, तो हमेशा जैसे सिस्टम क्लोज करके हमने स्टार्ट किया है, इट इज मैंडेटरी कि आपको जितने भी लाइब्रेरीज है और जितने भी आपने वेरिएबल्स एक बार क्रिएट किए हैं उसे बाद में रन करना है। ओके, और ये भी आपको पता चलेगा ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब यहाँ पे देखोगे, इस साइड में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे हमेशा ना कि जैसे जैसे आप जब कभी भी एनी एनी टाइम फर्स्ट टाइम जब आप यूज करते हो, इसे ओपन करते हो फर्स्ट टाइम ऑन द रोड, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 है ना, ये हमेशा नया स्टार्ट होगा, इनिशिएट करेगा। और हमें ध्यान रखना है, कभी भी एक बार अपनी सिस्टम क्लोज कर दिया, सिस्टम मतलब बेसिकली मेरा ये विंडो, ये मैंने क्लोज कर दिया, फिर से ओपन करना है, तो जितने भी लाइब्रेरीज है मुझे एक बार फिर से उसे रन करना होगा। जो मेरे वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल कॉल आउट करके टाइटेनिक करके इसे भी रन करना होगा। हाँ, अब ये जो टॉपिक है, फिर ये जो मेरा लाइन ऑफ कोड है, अगर ये जरूरी नहीं है तो इसे मत रन करो। ओके, आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर लगता है तो फिर से रन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में है नहीं है। हाँ, लेकिन बीच में जैसे इंप्यूटेशन पॉइंट्स है या फिर जो इंप्यूटेशन हमने वर्कआउट किया है उसे तो रन करना होगा। सो वी हैव टू रन दैट बाय डिफॉल्ट। सो इसे रन करना है। अगेन देखो, जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ नंबर चेंज हो जाता है, 2 नंबर आएगा, है ना, यहाँ पे इसे 3 नंबर आएगा। सो ये पता चलता है कि सीक्वेंस कैसे है, तो 2 3 4 है ना, इसे सीक्वेंस ही पता चलता जाएगा आपको। डेट की जरूरत नहीं है, डेट टाइप चेक करना नहीं मुझे मुझे इन्फो नहीं चाहिए। मैं डायरेक्टली आता हूँ यहाँ पे, नल चेक करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब काउंट वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है। कैबिन न्यूमेरिक डुप्लीकेट, सिंपल इंप्यूटर ये मुझे रन करना होगा क्योंकि लाइब्रेरी कॉल आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मीडियन वाला, आई चूज मीडियन वन। ओके, सो रन विद दिस। ओके, करेक्ट है। और फिर बाद में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टाइटैनिक करके एज है वहां पे किसी भी तरह का कोई, यहाँ पे हमने चेक किया ना, यहाँ पे ये ना। ओके बाय। तो कल हम यहाँ तक आए थे बेसिकली, और कल मतलब लास्ट टाइम में। तो बेसिकली अभी जैसे हमने कहा था कि विजुअलाइजेशन के लिए हिस्टोग्राम है, बार चार्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विजुअलाइजेशन है। बट कौन सा कहाँ पे यूज करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे बार चार्ट अभी आपने बनाए हैं, बार चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बार चार्ट पे डिस्कस करना या फिर बार चार्ट के बेसिस में एनालिसिस करना डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, कैटेगराइज नहीं है। डेटा क्या है, कैटेगराइज नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, एनी हाउ, जैसे आपके पास में अभी एज कॉलम, हम किस पे वर्कआउट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द एज डेटा ना, यहाँ पे एज पे कर रहे हैं। अब एज बेसिस में कोई हो सकता है कि कोई 4 साल का हो, ग्राफ में देखोगे ना, तो लेट से फॉर एग्जांपल से ये नंबर्स है, तो चार फर्स्ट इनपुट ये 4 साल का हो सकता है, कोई 10 साल का होगा, कोई 6 साल का होगा, कोई 20 30 साल का होगा। एनी हाउ कंसर्न क्या है कि हर एक जैसे जैसे आपका पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऐसे ना लाइन लाइन ऐसे लाइन आते रहेंगे। ये कैटेगराइज नहीं है। क्या ये कैटेगराइज नहीं है, क्योंकि देखो हमने ये नहीं बताया ना कि 0 से लेके इतना ये माइनर है, फिर ये टीन होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर सीनियर सिटीजन टाइप, ऐसे कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो होता क्या है, ये जो आपका पूरा डेटा है, जो डेटा पॉइंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप वर्कआउट कर रहे हो, ये क्या है, कंटिन्यूस जैसे हो गया। तो यहाँ से कुछ चीजें इंटरप्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, वी नीड टू सेगमेंट इट। और एनी हाउ बार प्लॉट क्या कर रहा है, विद हेल्प ऑफ दिस बार चार्ट हम क्या कर रहे हैं, यूनिवेरिएट एक ही कॉलम पे वर्कआउट कर रहे हैं ना। तो एक ही कॉलम को हम कैसे सेगमेंट करेंगे, अगेन दैट कुड बी अ क्वेश्चन। तो ऐसे केस में क्या है, आइदर बिन वाइज, उसे ग्रुप कर दो, बिन वाइज सेगमेंट वाइज है ना, बिन कर देंगे। तो ये बिन की फैसिलिटी कहाँ पे, हिस्टोग्राम में है। तो वाइज क्या है हमारे लिए, वाइज डिसीजन कि हम हिस्टोग्राम पे वर्कआउट करें। तो हिस्टोग्राम कैसे यूज करेंगे, अगेन सीबॉन से अगर आप करते हो या फिर मैटप्लॉटलिब से, तो पीएलटी हिस्ट करके नाम है टाइटेनिक का एज कॉलम, और बिन्स हमने साइज दिया है 8। 8 मैंने क्यों दिया है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हमारे डेटा सेट में क्या है, समथिंग 890 ऐसे कुछ तो भी है ना, और 80 का कुछ तो भी एज है मैक्सिमम, ऐसे कुछ भी। सो मैंने क्या किया कि इट्स बेटर कि अगर मैं हर एक 10, हर 10 10 ग्रुप का, है ना, हर 10 10 ग्रुप का ऐसे अगर मैं एज लूंगा ऐसे करके, तो इट वुड बी फॉर इजी फॉर मी टू डिफरेंशिएट, टू इलस्ट्रेट, है ना, ये मेरे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं 10 10 साल के ग्रुप के बेसिस में से ग्रुप करके बता सकता हूँ, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी, इस तरह से डिटेल्स है वो। तो आपको चाहिए बिन्स, आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने कल देखा था कि बिन साइज देना है, अगर नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वो 10 हिस्सों में अपने आप डिवाइड कर देगा। अगर आपने उसे नहीं बताया तो बताओगे तो आपके हिसाब से करेगा।
अगेन कैट, अब सी बॉर्न के बाद अभी जैसे हमारा यहाँ पे हमने पीएलटी हिस्ट तो यूज कर लिया, वैसे ही अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये जैसे न्यूमेरिकल डेटा है ना, ये जो न्यूमेरिकल डेटा है वैसे पी क्लास करके भी, लेकिन पी क्लास में ऑलरेडी क्या है वो डिफाइंड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू रन दिस, इसे रन करो, देखो इस तरह से अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है डेटा, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड ना, आपके डेटा सेट में ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चराइज, आपका ऑलरेडी उसने सेगमेंट कर रखा है डेटा आपका, किस तरह से कर रखा है, इस तरह से कि भाई फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकंड क्लास में कितने, थर्ड क्लास में कितने हैं, ऑलरेडी बिन डिफाइंड। तो कितने हैं फर्स्ट क्लास में, अराउंड, आप काउंट देखोगे, अब यहाँ पे काउंट की बात चल रही है। ऑन दिस साइड, ऑन योर लेफ्ट साइड, ऑन वाई एक्सिस, यू विल ऑलवेज हैव काउंट। हिस्टोग्राम में कभी भी क्या है, ये काउंट होता है कि कितने काउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ दिस इज योर वैल्यू, इफ दिस इज योर हाइट, इफ दिस इज योर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम विच इज फ्रॉम लेट से जीरो से लेके टू अराउंड, अराउंड कुछ तो भी बोलता हूँ मैं, लेट से 220 समथिंग कंसिडर कर लो। इफ दिस इज योर हाइट वैल्यू ओवर हियर, दिस इज वैल्यू रिगार्डिंग फर्स्ट क्लास, 220 लोग ओवरऑल, फ्रॉम 8 समथिंग 898 जो 20 उसमें से 220 लोग जो है, ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ, 220 जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। ये कौन बता रहा है मुझे, ये बता रहा है ग्राफ। ओके, सेकंड, ये जो कौन सा क्लास है, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास से कितने बिलोंग कर रहे हैं कंपेयर टू 220, इट्स अ बिट लेस, लेट्स से 180 पकड़ लेता हूँ मैं अभी के लिए, 180 समथिंग। और अब जो बाकी बचा क्या है, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास कितना है, अराउंड 500 के करीब है, इस तरह से। मतलब 890 की जो वैल्यू है, ऐसे इन तीनों के बेसिस में डिवाइडेड है, तीनों क्लासेस में। ओके, विद दिस थ्री डिफरेंट क्लासेस, नाउ विद दिस थ्री डिफरेंट क्लासेस यू कैन सी ओवर हियर, आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, वेयर आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी किया भी होगा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। देखो नॉर्मली होता क्या है, एक बेसिस में मैं वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे 220 ये फर्स्ट क्लास का है, 180 ये है सेकेंड क्लास का, और अराउंड 500 ये है हमारा थर्ड क्लास का। अब कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ट्रैवल में कहीं भी हम करते समय है ना, पहले क्या होता है कि हम एग्जांपल ऐसे पकड़ लो, स्लीपर क्लास, तो कभी भी थर्ड क्लास जो है यहाँ पे जो है, इसे स्लीपर क्लास कंसिडर करोगे, तो कभी भी पहला प्रेफरेंस होता है कि हम स्लीपर से कर लें, है ना, पहला, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा टाइम अगर उसमें बिताना नहीं है, ज्यादा हमें ड्यूरेशन में नहीं जाना है, छोटे छोटे ड्यूरेशन, चौटाई कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो बेटर क्या है कि ठीक है हम कम पैसों में वही चीजें हम लुफ्त उठा रहे हैं, दैट कुड बी देयर। और बहुत लोग भी साथ में होंगे तो स्लीपर क्लास, तो कभी प्रेफरेंस फर्स्ट स्लीपर क्लास से रहेगा। ठीक है, एनी हाउ दैट कुड बी अ फाइनेंशियल बेसिस में, या फिर हम देख सकते हैं कि आइडियली इट्स गुड चॉइस। फिर उसके बाद में क्या होता है, कभी भी देखो सेकंड क्लास में ना, जैसे अभी हम सेकंड क्लास में, फिर क्या होगा अगर स्लीपर क्लास नहीं है, देन वी विल प्रेफर कि हम सेकंड क्लास में जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड क्लास में प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीपल हु हु वेयर लेट्स से स्लीपर क्लास में जो पहले थे, उन्होंने सेकंड क्लास प्रेफर नहीं किया, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास प्रेफर किया है, इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग सेकंड क्लास ओवर हियर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास को प्रेफर किया है। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है, इट सिंपली सेज दैट people who are here on the third class or on the third class यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको अब फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे हर समय फर्स्ट क्लास को दिया है, पहला जो टिकट दिया है, फिर पहले लोगों का प्रेफरेंस, आई एम नॉट सेइंग द पीपल हु आर सेलिंग इट, पीपल हु हैव बॉट दिस टिकट्स were more focused on this first class rather than second। ओके, जो गरीब थे ऑब्वियसली उन्होंने थर्ड क्लास को प्रेफर किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, जो कि सेकंड क्लास ज्यादा वैल्यू आना चाहिए काउंट के बेसिस में, वैल्यूज में, पर यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्यों आया, क्योंकि जो भी वहां पे रॉयल्स लोग या फिर जो भी ठीक है जो एक फाइनेंशियली अच्छे थे, उनका प्रेफरेंस क्या पहले क्या था, देवर फर्स्ट क्लास एज अ प्रेफर, फर्स्ट प्रेफरेंस। बट जब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, जब यहाँ पे होने के बाद में जगह नहीं रहा, तब उन्होंने सेकंड क्लास में प्रेफर किया, ये यहाँ पे हमको पता चलता है, क्योंकि आइडियली क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास का काउंट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फर्स्ट क्लास, बट यहाँ पे उल्टा है, काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास इज मोर कंपेयर टू सेकंड क्लास, मतलब पहला प्रेफरेंस उन्होंने किसको दिया है, फर्स्ट क्लास को दिया है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट विद दिस। ओके, नाउ अगेन विद दैट, नीचे नीचे आएंगे तो देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। अगेन यहाँ पे जैसे अभी ये हमने प्लॉट कौन सा किया है, अगेन हिस्टोग्राम के प्लॉट में,
सीबॉन के भी थ्रू एसएनएस जिसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एसएनएस डॉट कैट प्लॉट, नाम भी कैट प्लॉट है। देखो इस तरह से दिखेगा आपको, कैटेगोरिकल प्लॉट बेसिकली। कैट प्लॉट मतलब कैट की बात नहीं कर रहे, कैटेगोरिकल प्लॉट वेयर जेंडर वाइज दो जेंडर है। ओके, सेक्स में दो जेंडर है, यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है। हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन सर्वाइव काउंट, बेस्ड ऑन देयर सर्वाइव्ड काउंट। यहाँ पे देखो अभी आपको बताता हूँ मैं, सर्वाइव भी नहीं है, सिर्फ काउंट है, ठीक है, नॉट सर्वाइव, ओनली काउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ओवरऑल जो शिप था हमारे टाइटेनिक में, टाइटेनिक की शिप में टोटल मेल का प्रोपोर्शन क्या था और फीमेल का प्रोपोर्शन कितना है, ये हमें एक आइडियल बेसिस में पता चलता है। बेस्ड ऑन सेक्स डिटेल्स यू कैन सी दैट देयर इज मेल एंड देयर इज फीमेल, where you can see that count of female over here is around let's say 320 समथिंग पकड़ो, 330 320 320 330 के करीब कुछ काउंट है फीमेल का। और मेल का देखोगे तो प्रोपोर्शनल बेसिस में अराउंड 550 560 पकड़ो, अराउंड दिस मच। ओके, अगेन ये दोनों 890 कुछ तो भी होना चाहिए, 70 हो गई ताकि इक्वली हो जाए। तो समवॉट दिस इज द प्रोपोर्शन। कैसे पता चलता है हमें, ग्राफ के बेसिस में। वी हैव कैटेगोरिकल डेटा ओवर हियर, जेंडर, और लेट में क्या है, काउंट। तो टोटल 800 का जो काउंट था, 898 890 जो काउंट था, उसमें से क्या हुआ, दिस इज वन कैटेगरी एंड दिस इज अनदर कैटेगरी, तो डिवाइड हो गए। इस तरह से हमें कैट प्लॉट के थ्रू पता चल सकता है। अगेन इतना ही नहीं, हम उसके बीच में अभी तो देखो हमारे पास में एक ही वेरिएबल यूज किया हमने, ओनली द सेक्स कॉलम। अब दूसरा कॉलम क्या है, सर्वाइव। इफ आई पुट अनदर कॉलम इन दिस ह्यू, एज एन ह्यू, HUE ह्यू, तो क्या होता है देखो, लेट मी पुट इट लाइक दिस। ये देखो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता है। इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ क्या? सर इसमें बाकी के चार्ट्स भी रहते हैं ना, जैसे पाई चार्ट हो गए, लाइन हाँ, चार्ट। यस यस यस। इस चार्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन आई गेट दिस? कॉपी तो कर लूंगा लेकिन कहाँ पे इसको करोगे? ठीक है, लेट इट बी। जैसे आप बोल रहे थे कि इसके अलावा भी चार्ट्स, हाँ बहुत सारे, इवन पाई चार्ट वगैरह से ही नहीं। अगर आप यहाँ पे आओगे, SNS सीबॉर्ड पे डायरेक्टली जाते हैं ना, अगर हम यहाँ पे आते हैं सीबॉर्ड लाइब्रेरी, डायरेक्ट सीबॉर्ड लाइब्रेरी में जाके आप आएंगे यहाँ पे, तो देखो इतने सारे चार्ट्स है आपके पास में। देखो ये डिस्क प्लॉट है, अगेन में चार्ट्स में गैलरी में जाते हैं, गैलरी में तो देखो ये IM प्लॉट करके है, देन स्कैटर प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, डिस्क प्लॉट है, रेल प्लॉट है, कैट प्लॉट जो है बेसिकली ऐसे है, देन बॉक्स प्लॉट है, वायलिन प्लॉट है। ऐसे इतने सारे प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे। ओके, अगेन ये सब प्लॉट है, पेयर प्लॉट जिसे कहते हैं, अगेन ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स है। ये हीट मैप है। अब बेसिकली हर एक प्लॉट का क्या है कि उसमें से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो मिलेगा आपको, जो डिटेल्स मिलेगा ना, इट वुड हैव इट्स ओन इम्पैक्ट। ओके, इन्फॉर्मेशन बेसिस में। तो जो आपको लगता है इसमें से वो कर सकते हैं यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये सिर्फ सीबॉन की बात नहीं कर रहा मैं, अगेन इफ यू वांट टू गो ओवर अदर विजुअलाइजेशन, लेट्स से मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुई? यहाँ पे पेयर वाइज देखोगे तो ये इतने सारे पेयर वाइज के लिए, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे पाए, आपने कहा पाए करके है इसे, ग्रेडेड डेटा, इरेगुलर ग्रेडियंट डेटा, जो भी है, मतलब 3D थोड़ा देखना है तो अगेन सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट विजुअल से डिफरेंट मेथड्स है। अगेन आपको उसमें से कोई भी अगर चूज करना है, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट करना है, इस पे क्लिक कर दो, देखो बता देता है। ये आपका इनपुट रहेगा लाइब्रेरी कॉल आउट करने के लिए, और PLT स्टाइल यूज ये इनपुट रहेगा। और उसमें क्या बताना है हाथ में, देखो आपको PLT डॉट सब प्लॉट, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है, कलर वगैरह देना है तो कलर दे सकते हो, कलर के साथ में और जो देना है इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन, बट एनी ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज PLT डॉट स्टाइल यूज, दिस इज हाउ इट। सो इस तरह से आपको इनपुट भी देगा प्रोवाइड कि किस तरह से यूज कर सकते हैं।
ओके, अगेन डाउनलोड जुपिटर नोटबुक फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए है, तो ऐसे। तो बेसिकली इतने सारे आपके पास में ऑप्शंस है, इतने सारे कि अगेन आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत है, डिफिकल्ट होगा। बट इतना ध्यान रखना कि कभी भी आपको डिटेल्स जो चाहिए वो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेड ओरिजिनल वेबसाइट या फिर उनके क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू ही लेना, दैट वुड बी इजियर। ओके, ना ये जो भी आपके सामने है ये अगेन बार प्लॉट ही है। हम कैट प्लॉट मतलब बेसिकली कैटेगोरिकल प्लॉट है। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि जैसे मेल और फीमेल जो जेंडर वाइज डिवाइडेड है, हमने उसमें रिलेशनशिप मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप हमने डाला है ह्यू सर्वाइव्ड करके। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन पास ऑन ये होती है कि ऑन अ ह्यू बेस जो हमारा मेल कैटेगरी है उसमें देखो कंपेयर करो यहाँ पे। ओके, पीपल हु हैव सर्वाइव्ड एंड पीपल हु हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे ऑरेंज कलर बताता है कि सर्वाइव्ड हुआ है क्या। सो सर्वाइवल रेट ओवर हियर एंड यहाँ पे सर्वाइवल रेट ऑफ अ फीमेल कंपेयर टू मेल, देखो हाइट में देखोगे सर्वाइवल रेट किसका ज्यादा है, फीमेल का ज्यादा है। whereas डेथ जीरो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ रेशियो ऑफ मेल टुवर्ड्स फीमेल कंपेयर टू ज्यादा है। सो टोटल टोटल जो आपके फीमेल थे काउंट, उसमें से आप देखोगे कि जो फीमेल के काउंट उसमें से फीमेल का डेथ कंटेंट या फिर डेथ का जो काउंट है वो कम है कंपेयर टू मेल जिनका सर्वाइव रेशियो बहुत कम है, डेथ में ज्यादा है। देखो ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाइड ओनली, उनका काउंट इतना था उसमें से तो इतने डेथ हुए। अगेन डेथ कितने में, टोटल 500 एंड टोटल कितना था हमारा 500, कितना लिया था हमने 490 कुछ तो भी कितना था आई थिंक 400 समथिंग, 590 था, 570 पूरा था मेरा, देखो बड़ी 570 पकड़ा था हमने, 570 टोटल काउंट है। और 380 में से कितना 250, तभी 90 होगा हाँ। तो अराउंड 890 का टोटल इस तरह से होगा। तो ये फीमेल के टोटल काउंट है। तो टोटल काउंट में से, टोटल फीमेल और मेल काउंट में से आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये टोटल ये